एक छोटा बच्चा जिसका सर नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा बहुत बड़ा था और उसका बचपन में ही बहुत मजाक उड़ाया जाता था। उसे अध्यापक ने एक लेटर दिया और ये लेटर उनको बोला कि ये अपनी माँ को देना। तो उस बच्चे ने बोला कि मतलब माँ, इसमें एक लेटर दी, मतलब अध्यापक ने एक लेटर दिया है, इसमें क्या लिखा है बताइए। उसकी माँ ने वो लेटर हंसते हुए पढ़ा और बोला कि इसमें लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत ही होशियार है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अध्यापक नहीं है, तो आप इसे किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाइए या फिर आप अपने घर पे ही इन्हें पढ़ाइए। उसके बाद वो बच्चा बहुत लगन से पढ़ाई किया और बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना और बाद में जाके अपनी माँ के संदूक में देखा, उनकी माँ का देहांत हो गया। तो उसके बाद संदूक में जाके देखा कि उनको लेटर मिला और लेटर में लिखा हुआ था, क्या आपका बच्चा बहुत ही मंद बुद्धि है और इसे हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाइए या फिर आप इसे घर में खुद पढ़ाइए। तो देखिए, उनकी माँ के जो वर्ड है उस व्यक्ति को दुनिया का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना दिया है। उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। उनके विचार इंपॉर्टेंट है, जो ना कि उनका जन्म कब हुआ और कब मृत्यु हुई। वह बड़ी बड़ी चीजें भी याद रख लेते थे, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें भी भूल जाते थे। ऐसे कई वाक्य उनके साथ हुए, जैसे कि एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे और ट्रेन में सफर करते करते टीटी आया और उन्होंने बोला कि आप अपना टिकट बताइए। लेकिन अल्बर्ट टिकट ढूंढने लगे, अपने जेब में कोट में देखने लगे और जिस जगह बैठे थे वहां पे देखने लगे, लेकिन टीटी टिकट नहीं मिला। तो टीटी ने कहा कि रहने दीजिए, हम आपको जानते हैं, आपने टिकट कटाया होगा लेकिन कहीं गुम हो गया है, तो आपको कोई टिकट नहीं मांगेगा और कोई चेक नहीं करेगा। तो टिकट टीटी जो है बाकी जगह चेक करने के बाद उनके पास आया और बोला, आप अभी भी टीटी मतलब टिकट चेक कर रहे। तो अल्बर्ट ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है, मतलब वो भूल गए थे क्या मैंने टिकट कटाया लेकिन मुझे जाना कहाँ पर है। दूसरा वाक्य हुआ कि उन्हें कोई टेलीफोन नंबर मांग रहा था, लेकिन टेलीफोन नंबर उन्हें याद नहीं था। तो डायरी में नोट कर रहे थे, मतलब सर्च कर रहे थे कि मेरा जो है टेलीफोन नंबर कहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद उस व्यक्ति ने बोला कि आपको अपने घर का टेलीफोन नंबर ही पता नहीं है। उन्होंने कहा, जो चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है और जो चीज़ मुझे आसानी से मिल जाती है वो मैं क्यों याद रखूँ। और एक तीसरा और वाक्य था कि वो अपने घर का एड्रेस भूल गए थे। उस जगह तो उन्हें बहुत लोग, अधिकतर लोग जानते थे, लेकिन जिस टैक्सी ड्राइवर के पास वो बैठे थे वो व्यक्ति उन्हें नहीं जानता था, उन्हें कभी नहीं देखा था। तो अल्बर्ट ने कहा कि आप क्या अल्बर्ट आइंस्टीन का घर जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस जगह में उन्हें कोई नहीं जानता, तो आपको उनके घर जाना है क्या। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप मुझे उनके घर ले जाइए। तो उसके बाद जब उनके घर पहुंचा दिए तो किराया देने के वक्त उन्होंने बोला कि मैं ही अल्बर्ट आइंस्टीन हूँ। उसके बाद उसके टैक्सी ड्राइवर ने उनसे किराया नहीं लिया। वह स्कूल जाते थे तो वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे, क्योंकि वो रटने पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो जिज्ञासा थे। कोई भी क्वेश्चन पूछते थे और बहुत ही जिज्ञासु तरीके से थे। उनके लाइफ में उनकी वाइफ के बाद 6 और महिलाएं स्त्रियां उनके रिलेशन में आई थी, जिनसे उनसे करीब करीब 1500 लेटर प्राप्त हुए थे। वो हमेशा नया सीखते रहते थे और 4 साल बाद उन्होंने अपनी जुबान से कुछ बोला था। जब वो सूप पी रहे थे तो उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है। उनका कहना था कि अलग सोचो, अलग करो और तभी आप कुछ अलग बनोगे। वह गणित में और विज्ञान में ही पास होते थे, लेकिन बाकी विषयों में फेल हो जाते थे। अल्बर्ट कभी दिखावा नहीं करते थे, चाहे उनके सामने कोई परिचित व्यक्ति हो या फिर अपरिचित व्यक्ति, लेकिन जैसे भी हो वैसे ही चले जाते थे। वह कई बार हारे और कई बार टूटे भी, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। 1952 में उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने का भी ऑफर आया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राजनीति के लिए नहीं बना हूँ, मैं विज्ञान के लिए बना हूँ। उनसे जुड़ी कुछ खास चीज़ें जो कि बहुत महंगी नीलाम हुई। जैसे कि एक बार उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, तो कोई वेटर उनके कमरे में आया और बताया कि आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। तो वो बहुत मतलब खुश हुई है और उन्होंने बोला कि ये आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दी तो आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन उनके पास कुछ था नहीं। तो उस समय उन्हें एक नोट दिया और नोट पे लिख दिया कि सक्सेस और बेचैनी से ज़्यादा शांत और विनम्र जीवन ही हैप्पीनेस का सही मूल मंत्र है। जहाँ चाहा और वहाँ रहा। उन्होंने वर्ड लिखा और वो बोला कि और अल्बर्ट ने कहा था कि यह आप संभाल कर रखिए क्योंकि ये बहुत कीमती है। और बाद में यह नोट 2 करोड़ में नीलाम हुआ। दूसरा एक खास चीज़ है कि जब वो किसी फंक्शन में गए थे तो फोटोग्राफर बोल रहा था कि उनको कि ऐसी फोटो लीजिए, मुस्कुराइए। कई उनने फोटो खिंचवाए, कई मुस्कुरा कर, लेकिन एक फोटोग्राफर ने उन्हें कहा कि मुस्कुराने के, लेकिन वो मुस्कुराते हुए थक गए थे तो उन्होंने जिबली बाहर निकाल दी थी। वही जो फोटो है वो कई करोड़। अल्बर्ट जब 5 साल के थे तो उनके पिताजी ने उन्हें एक कंपास दिया था। उस कंपास को देखने के बाद ही उनके मन में विज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उस कंपास में उन्होंने देखा कि यह घड़ी हमेशा नॉर्थ दिशा में ही क्यों रुकती है। सभी लोगों की फेवरेट
अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के फेवरेट है गैलीलियो गैलीली। उनसे किसी ने पूछा कि तीसरा विश्व युद्ध किससे लड़ा जाएगा। उन्होंने बोला कि तीसरा विश्व युद्ध तो पता नहीं, लेकिन चौथा विश्व युद्ध जो है पत्तों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तब अल्बर्ट आइंस्टाइन फोकस करने के लिए 10-10 घंटा भी सोया करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक स्कूल में प्रोफेसर थे, तो वहाँ पे एक बच्चे ने पूछा कि ये जो क्वेश्चन है ये तो पिछले वर्ष भी आए थे। तो अल्बर्ट ने जवाब दिया कि क्वेश्चन तो वही है, लेकिन आंसर चेंज हो गया है। अल्बर्ट की मृत्यु के बाद उनका दिमाग चुरा लिया गया था और उस दिमाग में पाया गया कि उनके दिमाग में जो सेल्स है वो नॉर्मल व्यक्तियों के से ज़्यादा सेल्स है। जब 1930 में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का प्रभाव बढ़ने लगा और वहाँ से यहूदियों को भगाने लगे, और जबकि अल्बर्ट एक यहूदी थे, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे खतरा है, तो वो जर्मनी छोड़कर यूनाइटेड स्टेट चले गए और वहाँ पर ही उन्होंने एक फाइटोन में जॉब करना शुरू कर दिया। आइंस्टीन के प्रेरणादायक विचार हैं कि कल्पना ज्ञान से भी महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उस व्यक्ति ने कभी नया सीखने की कोशिश भी नहीं की। सवाल पूछना कहीं बंद मत करो, सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, मूल्यवान व्यक्ति बनने की कोशिश करो। ये 4 पॉइंट बहुत ही विचारदायक है। आइंस्टीन का व्यक्तित्व है कि वे साधारण कपड़े पहनते थे, उन्हें संगीत बहुत पसंद था, वे वायलिन भी बजाते थे, उन्हें बच्चों से बात करना बहुत पसंद था और वो हमेशा जिज्ञासु बने रहते थे, और उन्हें समुद्री यात्रा करना पसंद था, हालांकि उन्हें तैरता नहीं आता था। तो यही विचार और यही उनके बाकी सिद्धांत मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आप कितना अर्न करते और क्या करते। उनके विचारों से ये प्रेरणा मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप उनके विचारों से ये प्रेरणा मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि उनके प्रेरणादायक विचार आप तक पहुँचा रहा हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना नाम के लिए करें और ना ही पैसे के लिए, लोगों की भलाई के लिए करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।